नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 6 जून 2026 दिन शनिवार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि देखिए, दिल्ली के जो पेंशनियर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि कल की डेट में यानी कि 5 तारीख की डेट में कई लोग का मेरे पास मैसेज आया है कि भैया आप लोग का जो है जो जून का भी दिव्यांग पेंशन से शुरुआत हो चुकी है। सबसे अच्छी बात ये बता दूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो दिल्ली गवर्नमेंट अभी जो है सेवाओं को और बड़े बदलाव जो करने जा रही है, सेवाओं को आपको बड़े पैमाने पे आपको पहुंचाने के लिए। देखिए, कोई भी बदलाव होता है तो वो पेंशनियर की भलाई के लिए होता है। और जैसे अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपडेट आपको बताई थी कि बायोमेट्रिक होगा वेरिफिकेशन घर घर जाके। ये जो धोखाधड़ी रोकने के लिए और जो गलत तरीके से जो पेंशन लेते हैं उनके लिए, है ना, जो सख्त जो डिसीजन है इसमें देखो कुछ आपको नहीं करना। सरकार के जो लोग हैं, भाई आपके घर अधिकारी आएंगे, आपका बायोमेट्रिक होगा, फोटो ले ली जाएगी, आपको कहीं तक कुछ नहीं करना है। देखो अभी ये इसलिए भी हो रहा है, आपको जो नया जो आपको पीएमजेवाई के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड जो बनेगा, बाकी सारी जो चीजें होंगी उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। देखो मैं आपको बता दूं, हो सकता है सरकार कुछ नई चीजों का भी ऐलान इस जून में महीने में कर सकती है। तो इस जून महीने में काफी कुछ बड़ा बदलाव जो है देखा जा सकता है। काफी चीजें नई शुरू होंगी, जैसे जून में अभी वेरिफिकेशन इस महीने के अंत तक शुरू होना है ना। जैसे जैसे चीजें होंगी वैसे वैसे बताता रहूंगा। देखिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पेंशन में अभी देखिए वृद्धि जो है उसको लेके भी अ, अब देखो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। सरकार यही चाहती है भैया कि जो बढ़ोतरी हो वो तभी हो जब ये सुनिश्चित हो जाए कि सब जो पेंशन ले रहे हैं वो केवल पात्र लाभार्थी ही ले रहे हैं। इसीलिए पेंशन में भी कहीं ना कहीं अभी वृद्धि नहीं हो पा रही है ना। और मैं इसके अलावा बता दूं, आप सबके बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए हैं। देखिए, सबका मैं बारी बारी से जवाब दूंगा, लेकिन अच्छा देखो, मुझसे कई लोग की बार बार कमेंट आ रहे हैं, सर हमें 5,000 आ गई। भाई देखो, जब आपको एडवांस पेमेंट आ गई तो आपको अगले महीने में क्यों मिलेगा। मान लो आपका अप्रैल में आ गई, अब मई में आपकी 5,000 आ गई, फिर जून में आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको जुलाई में मिलेगा। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखें। कोई भी बात है, कंफ्यूजन है, स्पष्ट रूप से पूछा करिए। किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूजन मत रखा करिए, है ना। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी समस्या हो अब आप अपने भाई से पूछिए। ठीक है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, बबलू जी लिखते हैं मेरा वीडियो ये भैया मेरी वीडियो पेंशन है जो 28 मई को 5,000 आए थे, अप्रैल मई की है या मई जून की, ये तो आपको देखना है ना। आपको पेंशन आ रहा है समय पे तो आपको देखना है कि कब। अगर आपका अप्रैल में नहीं आया है, मई में आया है, तो अप्रैल मई की है, फिर जून में आएगी। ठीक है। राम राम भाई, दिल्ली नरेला से राजू बोल रहा हूँ। सर आधार कार्ड लिंक होता है उसको डीबीटी डीवीसी डीवीसी नहीं डी डीबीटी बोलते हैं, चालू होने देते हैं क्या, ये एक बार बताना भाई। देखो, वो डीबीटी एक्टिव एक बार कराना पड़ता है बैंक में जाके, ठीक है, और कुछ नहीं है। कुसुम देवी सर, मैं अपनी पेंशन कैसे चेक करूं, कौन से महीने की आई है, पहले कौन सी आ जाती है, वेबसाइट खुलती नहीं है, बताओ अब किस पे देखें। देखो, दिल्ली सरकार की धरोहर ऐप है, आप धरोहर ऐप पे चेक कर सकती हो। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल दिल्ली है पे, वहां पे आप ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पे आपको सामने ही स्टेटस देखने का ऑप्शन आता है, चेक स्टेटस वाला, है ना। तो आप अपना डिटेल डाल के वहां चेक कर सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पे या धरोहर ऐप के थ्रू। कई लोग मुझे कहते हैं दिल्ली सरकार की धरोहर ऐप नहीं चलती, हाँ दिक्कत होगी भाई, कई लोगों ने मुझे बताया। रविंद्र कुमार जी लिखे, प्लीज सम टेल मी अबाउट द दिव्यांग पेंशन। देखिए, दिव्यांग पेंशन कल से आना चालू है ना। और लगातार देखो, इससे पहले भी पेंडिंग वालों का भी पैसा आ रहा था, सभी का पैसा आ रहा था। ठीक है, तो घबराओ मत, एक एक का पैसा आएगा। चंद्रकांता जी, भैया मेरी 5,000 नहीं आई है तो क्या जून में पेंशन नहीं आएगी या आएगी। देखो अभी लिख रहे हैं भैया मेरी मई में 5,000 आई थी। भैया जब मई में आ गई है तो जून में नहीं आएगी। रमन लांबा जी, दिल्ली स्टेट की जून की दिव्यांग पेंशन 7 बजे आ गई है, बहुत बहुत बधाई, कल शाम को आई है।
देर शाम को कल पेंशन आई है। देखो, सरकार, माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी खुद इस चीज के प्रति प्रतिबद्ध है कि आप लोग को समय पे लाभ पहुंचाया जाए। इसके लिए भरपूर जो कोशिश प्रयास हर चीज के लिए हो रहे हैं कि ताकि आपको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए। इसी कड़ी में देखिए, पेंशन कोई किसी का रुक नहीं रहा है, वेरिफिकेशन होता है, होने दीजिए। और कोई जैसे 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनसे मैं कहना चाहता हूं अपना मोबाइल नंबर जरूर अपना एक्टिव रखें कि ताकि आपको जानकारी आए आपके मेडिकल जांच होने की, आपको बुलाया जाए तो आप समय पे पहुंच पाए। जिन्होंने 6,000 वाले का फॉर्म भरा है दिव्यांग पेंशन का, भाई फोन पे ही जानकारी आएगी। अगर फोन ही आपका सही नहीं रहेगा, जानकारी मैसेज किस पे आएगा? इसलिए कहता हूँ, है ना। संजय गुप्ता, मेरी मई जून चार, क्या करूँ नहीं आया, कहाँ जाऊं, मेरा मई जून। देखो भैया, यहाँ पे मई जून, मई का भी मई का जून का नहीं है, घबराओ मत। यहाँ पे तो दो, एक या दो क्या, 4-4 महीने से लोग का पेंडिंग है और पैसा आया है। कई लोग का 3 महीना गैप करके आया है। अप्रैल मई जून का, मार्च अप्रैल मई का आना था, लेकिन केवल अभी जून में उनका 2500 आया। 3 महीने का गैप कर दिया है। तो चीजें, समस्याएं हैं विभाग में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो पैसा आएगा नहीं, बाद में आ जाएगा लग के, ठीक है। सविता जी, हेलो सर, गुड नाइट सर, आपने जवाब से संतुष्टि मिलती है मन को। थैंक यू जी सविता जी। देखो, मेरा बस ये मानना है कि आप लोग को किसी प्रकार का कोई समस्या ना होने देना। देखो, एक बात और बता दूं, कोई भी कार्यालय में आप कोई भी सरकारी योजना से रिलेटेड अपने फॉर्म जमा कर रहे हो, कागज जमा, नई पेंशन बनवा रहे हो, दिव्यांग पेंशन बनवा रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, ये गलती मत करना कि कागज में लिखा हुआ नाम, पिता का नाम या पति का नाम या डेट ऑफ बर्थ, इन चीजों में गलती मत किया करो। अगर आप में डॉक्यूमेंट में गलती है तो पहले उसको सही कराओ, फिर आप नई चीज योजना का लाभ लेने की कोशिश करो। अगर देखो आपकी डॉक्यूमेंट में कमी होगी तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा इसी बेसिस पे, ठीक है ना। बहुत से मेरे भाई बहन हैं अभी मेरे से कह रहे हैं, देखो, जो जनवरी के पहले वीक में वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई किए थे उनका पेंशन तो आना चालू हो गया है। आपका क्यों नहीं आया है, एक बार चेक कर लेना स्टेटस, बैंक डीबीटी स्टेटस भी चेक कर लेना, पेंशन ऑफिस में भी चेक कर लेना। देखो, कोई भी कमी होती है उस पर तुरंत एक्शन आप अपनी ओर से लिया करो। कोई कार्यालय वाले लोग नहीं आएंगे आपके घर पे, आपको उस चीज के लिए अपना, आपकी चीजें आपको एक्टिव होना है। जागरूक रहिए। इसीलिए कहता हूं, आप लोग जागरूक रहेंगे तभी तभी सही रहेगा। जागरूक नहीं रहते हैं तभी दिक्कत होती है। अपनी चीज के लिए आप एक्टिव नहीं है तो समस्या। आशा सहगल जी, अब मार्च अप्रैल मई जून का 4 मंथ की आना था, तो हुआ क्या? 4 मंथ का आना था तो कितने, 1 महीने का आया? कोई नहीं, आ जाएगा वो भी। आप घबराइए ना बहन। गांधीनगर से अंशुल सक्सेना, भाई बहुत जल्द आएगा। कौन सी पेंशन है ये नहीं लिखा है आपने, जल्दी संजू जी। देखो, एक बात आप सभी को बता दूं, किसी भी प्रकार से किसी पेंशनियर को समस्या नहीं होगी। पेंशन आ रहा है, लेकिन सरकार से, दिल्ली सरकार से, माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी से, समस्त समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से आग्रह है कि समय पे आए। 2-3 महीना, 4 महीना डिले होने से पेंशनियर को अत्यधिक कठिनाइयों और जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग बहुत ज्यादा परेशान है, जिस वजह से समस्याएं हैं। और मैं आपको बता दूं, ये समस्या तब तक रहेगी जब तक समय पे लोगों का पेंशन नहीं आता, जैसे पहले आ रहा था रूटीन में पेंशन। हालांकि कई चीजें अभी भी बदलाव में है और बदलाव उनमें हो रहा है, अपडेट हो रहा है। जैसे जैसे चीजें अपडेट होंगी वैसे वैसे, देखिए, जब काम कोई होता है तो चीजें रुकती भी हैं, डिले भी होती हैं, है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल सी साधारण बात है। इसमें सबको सहयोग करना है, समझना है। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने नजदीकी कार्यालय जाएं, वहां पे उस चीज को बताएं, ठीक है ना। बिना कोई चीज को, अपनी बात है रखे कमेंट सेक्शन में। आज भी पेमेंट आने की पूरी संभावना है और मंडे से तो आना ही है पेमेंट लगातार। जून वालों का पेमेंट आना जो चालू हो चुका है दिव्यांग पेंशन के रूप में, फिर वृद्धावस्था, फिर आपका सबसे एंड में विधवा पेंशन भी आएगा जून का। तो सभी माताओं बहनों को, सभी बुजुर्ग, मेरे सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो में समय दिया अपना। और किसी भी प्रकार से कोई भी आपके संग पेंशन में समस्या है, कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखें। लाइव वीडियो में आता हूं, लाइव वीडियो में क्वेश्चन पूछें, कोई भी बात। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जानकारी आगे बढ़ पाए। देखिए, एक बात और कहना चाहता हूं,
जो भी 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई किए हैं, सब लोग उम्मीद मत करना कि सभी को पेंशन, जितने एप्लीकेशन लगे हैं सबको मिलेगी। भैया कुछ रिजेक्ट भी तो होंगे। जो हाई सपोर्टेड कैटेगरी में होगा उन्हीं को तो पैसा मिलेगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। और उसमें मेडिकल जांच के बाद जो स्वास्थ्य अधिकारी आपकी फाइनल रिपोर्ट बना देंगे, उसी बेसिस पे तय हो जाएगा कि आपको 6,000 रुपए अतिरिक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नई अपडेट आती है तो जरूर बताऊंगा। बहुत जल्द ही आप लोग को मैसेज के जरिए सूचना मिलेगी कि भैया आपका मेडिकल कहाँ होना है, क्योंकि पेंडिंग फॉर असेसमेंट के बाद इन लोग का, आप लोग का मामला रुका हुआ है, होल्ड हो चुका है, आगे समझ में नहीं आ रहा। तो अब जो घबराइए मत, मेडिकल जांच जल्दी होगी और इस पे आगे जो भी काम होना है वो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।